क्या तुम भी उन्हीं में से हो जो सोचते हैं कि काश मेरे पर थोड़ी मोटिवेशन की कमी न होती, काश मैं संदीप महेश्वरी जैसा होता तो आज मेरे पता नहीं कौन से लेवल पे होता और मैंने पता नहीं कितने झंडे गाड़ दिए होते, कितने खंबे खड़े कर दिए होते। शायद तुम्हें अभी तक पता ही नहीं कि आखिर में असली मोटिवेशन होता क्या है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली मोटिवेशन को मैं कैसे देखता हूँ। मोटिवेशन को लेके मेरे लिए दो अप्रोचेस है, जैसे कि मेरे लिए एक पर्सनल अप्रोच है उनमें से। तो सबसे पहली अप्रोच है, अगर तुम आउटकम ओरिएंटेड हो, मतलब जो तुम्हारी मोटिवेशन है वो आउटकम के ऊपर डिपेंड करती है, गोल की तरफ डिपेंड करती है। और इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारा अगर आउटकम वैसा नहीं आया होता जैसा तुम चाहते थे, तो जो तुम्हारा मोटिवेशन है वो भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। जैसे अगर तुम्हारा गोल है कि भाई मुझे 10 में से 10 लाने हैं और तुम्हारे 10 में से 10 आ जाते हैं तो ठीक है, पर अगले टेस्ट तक के लिए। पर प्रॉब्लम तब आती है जब अगले टेस्ट में तुम्हारे 10 में से 8 आ जाते हैं। उस समय जो तुम्हारा मोटिवेशन है वो यहाँ से यहाँ गिर जाता है, और तुम्हारा मोटिवेशन भी ऐसे गिरता है जैसे मानो ताश के पत्तों का घर गिर गया हो। और यही सेम फिनोमिना मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ अपने मेडिकल दोस्तों पे। मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो मेडिकल फील्ड में है, कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमेशा उनका यही गोल पता नहीं क्यों रहता है कि उन्हें टॉप करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भयंकर टॉप करना है। क्योंकि भाई वो बचपन से ही टॉपर थे, वो क्लास में भी टॉप आ रहे हैं, वो हमारे स्कूल के नाम पे भी टॉप आए, उन्होंने बोर्ड में भी टॉप करा है, और वो जिस कॉलेज में है उसमें भी उन्हें टॉप करना है। पर कॉलेज में टॉप आने के चक्कर में उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली हो जाती है, वो खुद से ही परेशान होने लग जाती है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। पर फिर भी उन्हें जो है उनका गोल यही कि मुझे टॉप करना है, इतनी स्ट्रगल रहने के बाद भी। और वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जैसे मैं हूँ, एक एवरेज बंदा हूँ, अगर मेरे साथ कोई एवरेज एक्सपीरियंस हो या मैं कहीं पिछड़ जाऊँ तो मुझे इतना बुरा नहीं लगे, क्योंकि भाई मैं तो एवरेज हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, मैं टॉपर तो नहीं। पर उनकी जो ईगो है वो है हम टॉपर है, हम एवरेज नहीं हो सकते, और यही एवरेज की फीलिंग उन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रगल देती है। तो जब भी आप अपना आउटकम ओरिएंटेड मोटिवेशन रखते हो, मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि लहरों के ऊपर घर बनाना, जो कि किसी ना किसी पॉइंट में जाके एक बार टूट ही जाना है। इसीलिए मैं जो है आउटकम की बजाय अपने एक्शन पे फोकस करता हूं, और बस मैं यही कहता हूं भाई मेरा जो कर्म है, जो मुझे एक्शन लेने है मैं वही लूंगा। मैं तो चिपक जाता हूँ भाई अपने एक्शन के साथ, बाहर में जाए बाकी आउटकम वाटकम, मैं तो बस पूरा फोकस अपना एक्शन पे ही डाल देता हूँ। और यहीं पे एक दूसरी बहुत बड़ी चीज आ जाती है एक्शन से रिलेटेड, धर्म के बारे में। हमारा धर्म क्या है, और धर्म ही जो है मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। धर्म जो है एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा कर्तव्य। जैसे सेम गीता में अर्जुन को अपनों को मारना था, पर उसके अपने ही गलत साइड में थे इसलिए उनको मारना था। तो अगर मारना देखा जाए तो वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है कि किसी को नहीं मारना, पर जो धर्म टॉक है, जो धर्म बताता है कुछ सही गलत ही नहीं है। अगर धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आदमी मरना है, अगर तुम्हारा धर्म कहता है, तो धर्म के कॉन्सेप्ट में कुछ बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं होता, बस सही होता है। और यही देखा जाता है कि आप अपने धर्म पे जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, क्या आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और अपने ही धर्म में जीने का सबसे बड़ा पालन ये है, अब मैं धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए जो सही है वो करना, उसको धर्म कहते हैं। अब धर्म को जीना, धर्म पे चलना का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ये दुख झेलने की और अपने जो फेलियर आएंगे, जो इसमें भी आप फेल होंगे, उनसे झेलने की क्षमता दे देता है, उनको मतलब फेस करने की ताकत दे देता है। इतना धर्म पावरफुल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप एक सुनसान रोड पे जा रहे हो और वहां से कोई आके आपके माथे पे बंदूक रख देता है, और उस बंदूक से आपके अंदर बहुत कुछ होगा, आपको दर्द हो सकता है, क्या पता आप मारे भी जाओ, क्या पता आप बहुत डर रहे हो, और नेचुरली कोई आपके सर पे बंदूक रख देगा तो आप और नेचुरली आप उधर से भागने की सोचोगे या अपनी जान बचाने की कोशिश करोगे। और उसी समय वो बंदूक आपके लिए सबसे नेगेटिव चीज है, दुनिया की सारी नेगेटिविटी जितनी भी हो सकती है वो आपकी बंदूक पे टिकी है, और बस आप सोचेंगे कि वहां से मैं कैसे भी करके बस अपनी जान बचा के भाग लूं। तो गन आपके लिए उस समय जो एक सफरिंग का सिंबल बन जाएगी कि भाई अगर गन होगी तो मुझे दर्द तो जरूर होगा। और एज अ ह्यूमन, तुम और हमारी बात कर रहा हूँ, हम जो है सफरिंग से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर तुम अपनी लाइफ का भी एग्जांपल हो, तो जब भी कुछ तुम्हारे साथ बुरा होता है या तुम्हें जो पेनफुल लगता है, तुम अपने आप को बचाने के लिए उससे दूर भागते हो। और अगर कोई मेरे भी माथे में बंदूक रख दे तो भाई मैं उसे बोलूंगा तू मेरा बटुआ ले ले, तू मेरे से जो मर्जी ले ले, बस तू भाई ये बंदूक हटा दे और मुझे जाने दे, क्योंकि भाई मेरी भी फट जाएगी उस समय। और ये बिल्कुल एक ह्यूमन नेचर है। अब इसमें सबसे मजाक वाली चीज क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं रोड पे अपने बच्चे के साथ चल रहा हूँ, वैसे तो अभी है नहीं, पर अगर होगा एग्जाम्पल के लिए, चलो मैं अपनी बात करूँ, तुम्हारी बात करता हूँ, तुम्हारे भी नहीं है पर कोई बात नहीं, मान लो अगर तुम रोड में अपने बच्चे के साथ चल रहे हो और कोई आके तुम्हारे बच्चे के माथे पे बंदूक पॉइंट कर दे, तो तुम क्या करोगे? सिंपल, तुम उससे गन छीन लोगे या उसके ऐसी तैसी कर दोगे, अपने बच्चे को बचाओगे। भले ही उस गन का मतलब अभी तुम्हारे नेगेटिविटी है, सफरिंग है,
पेन है, यहाँ तक कि मौत भी उसी गन में लिखी है, लेकिन उस समय उस गन की नेगेटिविटी को सहने के लिए, उस गन से जितना भी कुछ हो सकता था ना, चाहे तुम मर भी जाओ, उसको सहने के लिए तुम तैयार खड़े हो गए। तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ गई उस नेगेटिविटी को सहने की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो। उस समय तुम एक अच्छे पिता होने का पालन कर रहे हो, तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो कि भाई सबसे पहले एक पिता के लिए उसके बच्चे को बचाना है। उस समय कोई भी सरकमस्टांस हो, कुछ भी झेलने को तैयार हो, बस तुम्हें अपना बच्चे बचाना है, चाहे तुम्हें गोली लग जाए या तुम्हारा खून बह के जान चली जाए, और तुम उस सफरिंग को झेल लोगे। क्यों? क्योंकि तुम धर्म का पालन कर रहे हो। जब भी कई लोग बोलते हैं कि हम अपनी एडिक्शन को ओवर करना चाहते हैं, हम इंस्टाग्राम से बचना चाहते हैं, हम अपनी एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, हम कुछ भी छोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई क्यों? अपने मेडिकल फील्ड में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्यों? अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना है, क्यों? हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, पर क्यों? क्या इसलिए कि तुम उसके बाद खुश हो गए? बिल्कुल नहीं। ये सब हमारे बस दिमाग के बनाए हुए जाल हैं जो कि हमारे सोसाइटी ने हमारे बना दी। और धर्म भी वो चीज है, जब भी आप कोई चीज करेंगे उसमें जितना भी पेन आएगा, दर्द आएगा, कुछ भी आएगा, सबको सहने की शक्ति आपको एक धर्म ही देगा। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं सुबह जो है 5 बजे से दिन के 1 बजे तक जो है ब्लिंकिट करता हूँ, डिलीवरी का काम। उसके बाद फिर मैं घर आता हूँ, फिर मैं अपनी पढ़ाई भी करता हूँ, मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आके अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। फिर अब ये वीडियो जो है मुझे सुबह 5 बजे फिर उठना है, अभी शाम के 8 बज रहे हैं। फिर कल मैं सुबह उठूंगा, तब फिर 5 बजे जाऊंगा, फिर ब्लिंकिट करूंगा, और जो बीच में टाइम लगेगा जब तक ऑर्डर नहीं लगे तो ये वीडियो एडिट करूंगा। तो इतना ज्यादा मेरे ऊपर भी स्ट्रेस होगा, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी होगी, सब होगा। और इतना सब कुछ मैं कैसे झेल पा रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको मानता हूँ कि मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं झेल पा रहा हूँ। तुम भी झेल पाओगे जब तुम धर्म से चलोगे। और अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हो जिसमें आपका कोई पर्पस नहीं, कोई गोल नहीं, सबसे पहले बुरा मत मानो, समझो, तो आप कहीं ना कहीं जाके बर्न आउट हो ही जाओगे। जब आप बर्न आउट हो गए, मतलब भाई अब मैं थक गया हूँ, मैं आज इस जिंदगी से थक गया भाई, मुझे अब रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट में तुम पता क्या करोगे? तुम या तो गेमिंग खेलोगे, या डूम स्क्रोलिंग करोगे, या कोई गलत वेबसाइट में जाओगे, तुम अपना टाइम इधर उधर निकाल दोगे। अगर तुम ऐसी जिंदगी जियोगे जिसमें कोई पर्पस ही नहीं है, और जब तुम ऐसी लाइफ जियोगे जिसमें पर्पस नहीं है, तुम्हारी अंदर की जो आत्मा है, जो तुम सेल्फ है, वो ही सूख जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और जब वो ड्राई होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो ऐसी कोपिंग मैकेनिज्म में तो जाता है अपने आपको कोप करने के लिए। और देखो, मैं जानता हूँ कि तुम में से कई लोगों के बात ढंग से पता नहीं होगी, तुम्हें नॉलेज नहीं दी जाती हमारे इंडियन सोसाइटी में, इसलिए तो ये वीडियो बन रही है, इससे तुम्हें नॉलेज मिलेगी। कोई बात नहीं, शर्म की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है या तुम्हें लग रहा है ऐसा हो रहा है, तो अपने आपको धीरे धीरे इंप्रूव करो। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में, पर तुम्हें कभी ना कभी तुम इंप्रूव जरूर होगे अगर तुम ट्राई मारोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बस अपना धर्म ढूंढो। धर्म ही वही है जो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे इतनी भी कठिन सिचुएशन हो उसमें से भागना नहीं है, उस दर खड़े होके उसकी माँ बहने कर देने, उसको दिखाना है कि भाई मैं कौन हूँ। ये तुम्हें धर्म सिखाएगा। और मोस्ट ऑफ द लोगों की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि वो सफरिंग को झेल ही नहीं पाते। और यहाँ तक कि ये वीडियो देखना और इसमें फैक्ट सुनना, वो भी एक सफरिंग है। कहीं कहीं लोग इस वीडियो को यहाँ तक भी नहीं देख पाए। और अगर फ्यूचर में यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करना। वो मेरी बोलने की ताकत कोई नहीं झेल पा रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनका धर्म है। उन कुछ जब उन्हें मेरी बातें बुरी लगी तो वो मेरे बारे में कुछ भी कहेंगे। कोई बात नहीं, जो समझने वाले वो समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सवाल ये कि तुम अपना धर्म कैसे ढूंढोगे? सिंपल, एक पेपर लो और उसमें लिखने स्टार्ट करो कि दुनिया में क्या क्या चीजें तुम्हें लगता है कि गलत है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना, ये मत लिखना कि नेट में देखने लग गया, कहीं देखने लग, जो तुम्हें लगता है कुछ भी हो। और सबसे पहला इशू उठाओ जो तुमने लिखा है, अब बस वही तुम्हारा धर्म। और फिर अपने से पूछो कि यार मैं बेयर मिनिमम इसके लिए क्या कर सकता हूँ सॉल्व करने के लिए। और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? जो हमारे कर्म है वो सर्कमस्टांसेस बढ़ाते हैं, और सर्कमस्टांसेस ही तुम्हारा धर्म बताएगा। अगर आज मैं अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली, फिजिकली कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मेरे पहले के कर्म थे जिसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और यही सिचुएशन अब बताएगी कि मेरा धर्म क्या है, उसके हिसाब से मैं अपना कर्म करूंगा। सेम तुम्हें भी यही करना है। तुम्हारी बारी है, अपना धर्म ढूंढो और लग जाओ काम पे।